हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 5th। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज मृदा अपरदन और संरक्षण। ठीक है, अब ये मृदा अपरदन होता क्या है और मृदा अपरदन से कैसे बचा जाए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है ना, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, और जब भौतिक या मानवीय कारक की वजह से जब वो मिट्टी की सतह एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है ना, तो इसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। और जब मृदा अपरदन हो जाता है, यानी जो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत है, जो सबसे उपजाऊ सतह है, जब वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है ना, तो वो मिट्टी खेती करने या कृषि करने योग्य नहीं रहती, उस पर उत्पादन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए मृदा अपरदन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचो, एक किसान है, ठीक है, उसके पास एक ज़मीन है, ठीक है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली सतह है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। जब वो सतह ही एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाएगी, तो यार उस पर वो खेती कैसे करेगा। तो इसलिए मृदा अपरदन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मृदा अपरदन के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले खनन। वैसे तो ये मृदा अपरदन के सारे कारण वही है, जो भूमि निम्नीकरण के जो कारण थे ना, वही सारे के सारे कारण है मृदा अपरदन के भी। ठीक है, कौन कौन से? खनन, अति पशुचारण, वनों की कटाई, अधिक सिंचाई या औद्योगिक जल निकास के कारण मृदा अपरदन होता है। ठीक है, इसका जो ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन है, यानी इनके बारे में अच्छा जो कंटेंट है, वो मैंने पहले ही थर्ड पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ मैं, वहाँ पर नोट्स में आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि वह भूमि जोतने के योग्य नहीं रहती, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मतलब जब मृदा अपरदन हो जाता है, वो जो भूमि होती है वो जोतने के या खेती करने के योग्य नहीं रहती, उसको हम उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल में भी ऐसी ज़मीन है, ठीक है, और चंबल की जो उत्खात भूमि है उसको रड्ड भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार जल एक क्षेत्र की ऊपरी सतह की चादर अपने बहाव के साथ बहाकर ले जाता है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। जब मृदा की पूरी एक चादर जो होती है वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, पानी की वजह से बह जाती है, तो उसको हम चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, चादर अपरदन कहते हैं। तो चादर अपरदन के संरक्षण के उपाय क्या हैं, या मृदा अपरदन के संरक्षण के उपाय क्या हैं, यानी मृदा अपरदन से कैसे बचा जा सकता है। तो यार पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को पेटीएम पे सपोर्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा। एज यू नो कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आप मेरे को वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो मृदा अपरदन के संरक्षण के उपाय क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, पहाड़ पे है ना, जब आप घुमावदार खेती करते हो ना, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मृदा अपरदन से बचा जा सकता है। ठीक है, जो बहाव होता है ना, जल का बहाव, मैं पिक्चर दिख रही होगी आपको, तो जल जो है वैसे घूम के जाता है, नीचे की तरफ डायरेक्ट नहीं जाता, तो ऐसे घूम के जाता है, तो वहाँ भी खेत होते हैं। ठीक है, जो वो पानी है वो खेतों से होता हुआ जाता है। ठीक है, जो मिट्टी है उसको नीचे गिरने से पहले, बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल नीचे जाने से पहले ही ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। ठीक है, इसे मृदा अपरदन से संरक्षण किया जा सकता है। लिख लेना आप कि मृदा अपरदन से संरक्षण किया जा सकता है, इससे पिक्चर दिख रही होगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि ढाल वाली भूमि पर सोपन बनाया जा सकता है। सोपन मतलब सीढ़ियाँ बनाई जा सकती है। सोपन कृषि अपरदन को नियंत्रण करती है, यानी जब हम सीढ़ियों वाली कृषि करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, मृदा अपरदन नियंत्रण होता है। इसे सीढ़ीदार कृषि भी कहा जाता है। तो देखो, मान लो आपने डायरेक्ट पहाड़ है, एक बिल्कुल नोकीला पहाड़ है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल नोकीला पहाड़ है, उस पर अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो वो डायरेक्ट बह के नीचे आ जाएगा। बट जब आप ऐसे सीढ़ियों वाली पे पानी डालते हो ना, मान लो पानी डाला तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, थोड़ी देर यहाँ पर रहेगा, मिट्टी उसे सोख लेगी, फिर जो बचा हुआ है वो नीचे जाएगा, फिर यहाँ मिट्टी से सोख लेगी, तो इससे मृदा अपरदन नहीं होता। जो पानी है वो डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाता, ठीक है, और डायरेक्ट मृदा अपरदन नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कि बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है, फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है, इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। इससे भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मतलब पूरे खेत में डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग पार्ट में, और घास उगाई जाती है, जिससे मृदा अपरदन ना हो। ठीक है, इससे भी मृदा अपरदन से बचा जा सकता है, क्योंकि जो हवा का बहाव है और पानी का बहाव है वो कम हो जाता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है कि खेत के चारों ओर पेड़ों की कतार लगा दी जाती है।
ठीक है, जिससे मृदापर्दन को रोका जा सकता है। मतलब पेड़, जो खेत है उसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, मृदापर्दन नहीं होता। क्योंकि मिट्टी अगर उड़ती भी है तो वो उस खेत को पार नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है यार। तो यहाँ पर होता है आपका, इसको है ना शेल्टर बेल्ट भी कहा जाता है, ओके, इंग्लिश में शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। आई होप आपको चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से समझ आया हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, दूसरों तक भी पहुंचाओ वीडियो को, ठीक है। एंड न्यू चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।